चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ध्यान रखना, आप लोगों ने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी सुनी होगी, है ना। उसका क्या, उससे क्या सबक मिलेगा ना। देखो वो तो था पार्ट 1, आज मैं आपको बहुत सारे इसके पार्ट सुनाऊंगा। पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ था, खरगोश और कछुए की रेस हुई थी। आपको पता था कि खरगोश जो है ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हो गया था, रास्ते में सो जाता है और कछुआ जो है रेस को जीत जाता है ना। ये तो जो आपने सुना था ये था पार्ट 1। अब मैं सुनाता हूं आपको पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में क्या हुआ, अब खरगोश को पहले से पता था भी पिछली बार मेरे साथ बहुत गलत हो गया था, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस मैंने ज्यादा दिखा दिया था, रास्ते में रेस्ट करने लगा था, इस बार रेस्ट नहीं करना। इस बार दोनों जने रेस लगाते हैं, खरगोश रुकता ही नहीं है और रेस को जीत जाता है। ये था पार्ट 2। अच्छा, क्या सीखने को मिला पार्ट 2 सुनने के बाद? आपको क्या सीखने से मिला कि अपनी गलती दोबारा दोहरानी नहीं है, अपनी गलती जो है दोबारा दोहरानी नहीं है। जैसे खरगोश ने पहले पार्ट में एक गलती कर दी थी, उस गलती को आगे दोहराना नहीं है। सेम यही सबक ले सकते हो पिछले पेपरों में जो आप लोगों से गलतियां हुई हैं, जैसे अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ या जितने भी एग्जाम हुए उनमें अगर आपके नंबर कम रह गए तो वो गलती अगले एग्जामों में नहीं दोहरानी। ध्यान रखना, पार्ट 2 का मैंने आपको फाइनली कंक्लूजन बता दिया। पार्ट 2 से आपको क्या सीखने को मिला कि पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपको लगा जो सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, जिसके अंदर नंबर कम बने, उन लोगों पर और ज्यादा वर्क करना है ताकि पार्ट 2 जो आएगा उसमें हमने विनर बनना है। चलो ये तो था पार्ट 2। अब पार्ट 3 आता है। अब कछुआ जो था वो थोड़ा खुंदक में था, उसको था यार इस बार मैंने वापस इसको हराना है। इस बार उसने नया प्लान बनाया, उसने कहा खरगोश आजा, रेस लगाता है। खरगोश कहता आजा, कहता नहीं रास्ता ये वाला होगा इस बार, ध्यान रखना। खरगोश कहता जो मर्जी रास्ता हो, अपने को क्या दिक्कत है, जो मर्जी रास्ता बता दे, जीतूंगा तो मैं ही। मैंने सबक ले चुका हूं पार्ट 1 से, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। अच्छा, कछुआ नया रास्ता बता देता है मैप में। अच्छा, दोनों जने दौड़ना स्टार्ट करते हैं उस नए रास्ते में आ जाती है नदी। क्या आ जाती है? नदी आ जाती है। अच्छा, अब खरगोश रुक जाता है, खरगोश तो नदी में जा नहीं सकता, है ना। तो इतने में कछुआ आता है थोड़ी देर बाद और नदी में तैर के बाहर निकल के अपने एम को जो है, अपना जो ये रेस जो है पूरी करता है और जीत जाता है ना। तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा इस पार्ट 3 से? पार्ट 3 में फिर से कछुआ जीत गया। रुको जरा, सब्र करो, भी पार्ट 4 भी आएगा, टेंशन ना लो। पहले देखते हैं पार्ट 3 से हमने क्या सीखा। देखो, आप लोगों को रास्ते में आने वाली सारी तमाम परेशानियों को पहले से पता करना है। ध्यान रखना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या आपको रास्ते में दिक्कतें आ सकती है, उसका सोल्यूशन करके रखो। उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, अरोड़ा क्लासेज है यार। फटाफट अरोड़ा क्लासेज ज्वाइन कर लो। जितनी भी रास्ते में दिक्कतें आएंगी, जहां जहां आपका जो पार्ट आप लोगों का वीक है, वो सारे की सारी चीजें हम आपकी स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट बना देंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप लोगों को रास्ते में जितनी मर्जी क्यों ना मुसीबत आए, आप अरोड़ा क्लासेस पे विश्वास कर सकते हो, है ना। हम लोग आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ध्यान रखना, और आपका मोरल जो डाउन नहीं होने देंगे, आप लोगों को मोटिवेट रखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी मेरी वीडियो देखी होंगी, तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करूंगा और पूरी एनर्जी आप लोगों में भर दिया करूंगा। पेपर 100% अपने क्रैक करना ही करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट 4 पे। इस बार दोनों जने जो रेस लगाते हैं, इस बार लगाते हैं फ्रेंडली रेस। क्या लगाते हैं? फ्रेंडली क्या, दोनों मिलकर रेस लगा रहे हैं, है ना। तो इस बार क्या, जब जमीन पे चलना होता है, तो खरगोश नीचे होता है, कछुआ उसके ऊपर बैठ जाता है। आपको पता है खरगोश बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है, तो वो जमीन वाला रास्ता जो है फास्ट दौड़ लेते हैं। और जब पानी की बारी होती है, इस बार कछुआ नीचे और खरगोश ऊपर, यानी दोनों फ्रेंडली खेल रहे होते हैं और दोनों के दोनों सबसे कम टाइम में, चारों पार्ट में सबसे कम टाइम के अंदर रेस जीत जाते हैं, है ना। तो इस पार्ट 4 से आप लोगों को क्या सबक मिला? पार्ट 4 से हमको सबक ये मिला कि आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं जिनकी स्ट्रेंथ आपका वीक पॉइंट हो। क्या कह रहा हूं मैं? आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं जिनकी स्ट्रेंथ आपका वीक पॉइंट हो। मान लो आपका वीक पॉइंट जो है मैथ है, तो आपको ऐसा दोस्त बनाना है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग हो। समझ गए? तो यानी ये पार्ट 4 से हमको सीखने को मिला। और वो चीजें जो मिलेंगी आपको अरोड़ा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, बहुत दुनिया भर के आसपास के स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन किया होगा। मिलजुल के पढ़ेंगे हम लोग, खूब मस्ती करेंगे और अपना जो मकसद है वो पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो कैसी लगी स्टोरी ये वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना, ठीक है ना।